मटर। नवंबर का महीना लगभग खत्म होने के साथ हल्की हल्की ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। शगुन अपनी जेठानी मेघा के साथ रसोई में ढेर सारी मटर लेकर छीलने में लगी होती है। वैसे जेठानी जी, मटर की सब्जी बनाने का असली मजा तो सर्दी भरे मौसम में ही आता है। सच में सर्दियों के सीजन वाले मटर की सब्जी, पराठे, कचौरी, पुलाव खाए बिना ठंड का मौसम अधूरा अधूरा सा लगता है। और इतने हरे भरे मटर गर्मी के मौसम में मिलते कहाँ हैं? खैर, अब तो सर्दियां शुरू हो गई हैं तो रसोई में भर भर कर हरी भरी मटर बनेगा। जेठानी जी, हम अपने गपशप करते करते कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में मटर छील लिए। इतने की सब्जी तो बनकर काफी ज्यादा हो जाएगी। एक काम करती हूँ, मैं आधे मटर निकाल कर फ्रिज में रख देती हूँ। इतना बोलते हुए शगुन बर्तन में छूटे हुए आधे मटर को निकालने लगती है कि तभी उसकी सास शांति सर्दी से थर थर कांपते हुए पन्नी में टमाटर प्याज लेकर आती है। आज तो बाहर बिल्कुल बर्फ की तरह साए साए हवा चल रही है। सर्दी देखकर तो मेरी बिल्कुल सब्जी मंडी जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन खरीद कर ले आई हूँ। ले बहू, आलू मटर की बढ़िया चटपटी सब्जी बनाना जिसे खाने में मजा आ जाए। मम्मी जी, मुझे पूछना था, आलू मटर की सूखी सब्जी बनानी है या ग्रेवी वाली? बता दीजिए। अरे शगुन बहू, मटर कम थोड़ी है जो तू एक ही तरह की मटर की सब्जी बनाने की सोच रही है। एक काम कर, आधे मटर की सूखी मिक्स वेज बना ले और आधे मटर की सब्जी बना दे। तेरे पापा जी को सूखी सब्जी खास पसंद नहीं है, वो तो खाने में तरीदार सब्जी मांगते। तो तू बाकी आधी मटर को आलू में मिलाकर ग्रेवी वाली सब्जी बना देना। जी ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, बता दीजिए, सब्जी के साथ रोटी बनाना है या चावल? मेघा जैसे ही शांति से रोटी चावल बनाने के बारे में पूछती है तो शांति मना कर देती है। अरे मेघा बहू, ऐसे सुहावने सर्दी के मौसम में चावल रोटी खाने में थोड़ी सही लगता है। वैसे भी तुम दोनों अभी चावल उबाल दोगी, लेकिन खाते खाते टाइम तक तो चावल बर्फ जितना ठंडा हो जाते हैं। ठंडे ठंडे चावल खाने में मेरे दांत सिहर जाते हैं। ऐसा करो, तुम आलू मटर की सब्जी तो बना ही रही हो, साथ में बढ़िया खस्ता मटर के पराठे भी बना लेना। शांति जैसे ही मटर के पराठे बनाने का मेन्यू सुनाती है तो शगुन शॉकिंग रिएक्शन से देखने लगती है। पर मम्मी जी, मटर के पराठे बनाने नहीं आते, बस सब्जी आती है बनानी। बहू, तेरी जेठानी तुझको सिखा देगी पराठे बनाना। अभी तुझे शादी करके आए 1 महीना ही तो हुआ है। तूने अभी हमारे अच्छे तरीके से खाना पीना देखा ही कहाँ है। अब सर्दियाँ चालू हो गई है ना, अब तो हरी भरी मटर सबसे ज्यादा बनेगी। सर्दी के मौसम में हरी हरी सब्जी शरीर को थोड़ी लगती है। चलो, अब तुम दोनों फटाफट नाश्ता बना लो। छोटी बहू, मेरे लिए 1 कप गरम गरम बढ़िया सी चाय बनाकर कमरे में ले आना। इतना कहकर शांति कमरे में चली जाती है। जेठानी जी, इतने मटर तो पराठे बनाने के लिए काफी रहेंगे। मैं इसे जल्दी से मिक्सर में पीस लेती हूँ, उसके बाद आटा गूंथ लूंगी। देवरानी जी, इन मटर को मिक्सर में नहीं पीसना बल्कि सिलबट्टे पर पीसना पड़ेगा। पर जेठानी जी, जब घर में दाल मसाले पीसने के लिए मिक्सर अवेलेबल है तो सिलबट्टी का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? और मुझे अच्छे तरीके से सिलबट्टा चलाने भी नहीं आता। देवरानी जी, बस यूं समझ लो, ये मिक्सर ससुराल में बस शो पीस में दिखाने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि चटनी मसाले दाल वगैरह जो कुछ भी पीसना होता है वो तो मम्मी जी सिलबट्टे पर ही पिसवाती हैं। अपने ससुराल की रसोई का रूल रेगुलेशन देखकर शगुन को काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन अभी उसे ससुराल में शादी होकर आए हुए कुछ हफ्ते हुए थे, जिसके चलते वो बात को वहीं पर खत्म कर देती है। कोई बात नहीं जेठानी जी, मैं सिलबट्टे पर मटर पीस लूंगी। पर सिलबट्टा कहाँ है? देवरानी जी, सिलबट्टा रसोई में नहीं बल्कि बाहर खुले आंगन में लगा हुआ है। वो क्या है ना, अंदर सिलबट्टा होता तो मसाला वगैरह पीसने में काफी ज्यादा पानी पानी हो जाता है, तो बार बार बावर्ची खाना सुखाना पड़ता है। और इस तरह से कच्चा मटर तो सिलबट्टे पर पिसेगा भी नहीं। पहले इसे 2-4 सीटी उबाल लो। कुछ मटर को कुकर में डालकर शगुन उबालने के लिए गैस पर रख देती है और साथ में पराठे लगाने के लिए आटा गूंथने लगती है। रसोई की खिड़की से ठंडी ठंडी छोटे से गांव में राजू नाम का एक 18 वर्षीय लड़का रहा करता था। राजू अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी और उसके पिता ही उसे पालने के एकमात्र सहारा थे। जब राजू 8 साल का था तो उसके पिता किसी काम से जंगल गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। उसके बाद राजू पूरी तरह अकेला हो गया। राजू गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके घर के पास ही गांव का सरपंच और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजू के माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही राजू को पाला। ये लो राजू बेटा, ये खाना खा लो और अगर कम पड़े तो मुझसे आकर ले लेना। अरे मौसी,
मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर बैठा रहूंगा? अब तो मुझे शर्म आती है। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम हमारे अपने बच्चे नहीं हो तो इसका मतलब थोड़े ना है कि तुम हम पर कोई बोझ हो। आगे से ऐसी बात मत करना। चुपचाप ये खाना खाओ। यह कहकर सरपंच की पत्नी सीमा वहां से चली गई। राजू ने आराम से खाना खाया। खाने के बाद जब वह झोपड़ी से बाहर निकला तो सामने ही सरपंच दिखाई दिए। राजू ने उन्हें देखा और सीधे उनके पास जा पहुंचा। राजू बेटा, खाना खा लिया है ना? जी सरपंच साहब, अभी अभी मौसी खाना देकर गई थी और मैं वही खाकर घर से निकला हूँ। हाँ, अच्छा किया। अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, अपना ख्याल रखना सीखो। जी सरपंच जी, 8 वर्ष की उम्र से लेकर अब तक आप ही मेरा ख्याल रखते आए हैं, पर अब मुझे शर्म आने लगी है। अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है बेटा? हमने तो हमेशा तुम्हें अपना ही माना है। बर्थडे मनाऊंगा उसे काट कर। चुप कर तू पागल कहीं का। अब इस केक को मैं खाऊंगा, तुझे नहीं दूंगा, समझा? दे 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 ना बिल्ली। मेरे पास केवल वही एक केक है। अगर तू उसे पूरा खा गया तो मैं अपना बर्थडे कैसे मनाऊंगा? अरे ये कमीना लड़का तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा। चलता हूँ उस पानी के टंकी पर चढ़ जाता हूँ, वही पूरा का पूरा खा जाऊंगा इस मीठे केक को। चिंकी वहाँ देख, बाबू बिल्ली से केक लेने के लिए उसे पकड़ रहा है। चल चिंटू, हम जाल से पकड़ते हैं उस बिल्ली को। हाँ जल्दी चल चिंकिया, जाल लेकर आते हैं। अरे बहुत तेज भूख लगी है, क्या करूं? जब तक बाबू केक नहीं काटेगा तब तक मैं ये रसगुल्ले नहीं खा सकती। यहाँ पर कोई नहीं देख रहा मुझे, एक रसगुल्ला खा लेती हूँ। वाह वाह वाह, कितना मीठा खुशबू आ रही है रसगुल्ला में से। बड़ा मजा आएगा खाने में। अरे मम्मी, तुम ये क्या कर रही हो? रुक जाओ, रसगुल्ला मत खाओ। बस एक रसगुल्ला खा लेने दो, बहुत तेज भूख लगी है। बस यही एक। नहीं नहीं, जब तक बाबू केक काट कर अपना बर्थडे नहीं मना लेता तब तक हम भूखे रहेंगे। मम्मी मम्मी, जल्दी हमें एक जाल दे दो, हम उससे बिल्ली को पकड़कर उससे केक छीन लेंगे। जल्दी जाओ, रूम में से जाल ले लो और पकड़ कर लाओ उस बिल्ली को। पहले मैं उस बिल्ली को खूब मारूंगी। चल चिंटू, हम लेकर चलते हैं और उस कमीनी बिल्ली को पकड़ते हैं। रुक जा बेकार बिल्ली, पलक को लेकर पानी के टंकी पर चढ़ रही है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं वहाँ भी।